Hello, Deputy Director aspirants. Welcome to this channel. Guys, today we are here to talk about a kind of motivational lecture. That means कि आपको why and how you must give your best for 1 month to this exam. आपको क्यों ESIC-DD का जो एग्जाम 17/7 को होने वाला है उसके लिए क्यों और कैसे एक मंथ जो है आप अपना बेस्ट देंगे इस एग्जाम को, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे गाइस। ये जो लेक्चर है ऑफ कोर्स ये हमारा ओपिनियन है। इफ यू हैव ऑल्टरनेट ओपिनियन एंड बेटर ओपिनियन यू कैन फॉलो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाई यू शुड और व्हाई यू मस्ट गिव योर बेस्ट। तो गाइज हम लोग कुछ पॉइंट पे बात करेंगे व्हाई यू मस्ट गिव योर बेस्ट। पॉइंट वन, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई से। हाँ, एट द सेम टाइम आई विल से दैट कि इस लेक्चर को अंत तक देखिए समझने के लिए कि क्यों और कैसे आपको इस एग्जाम को क्रैक करना है और कैसे देना है। सो पॉइंट नंबर वन वी विल टॉक अबाउट गाइज। as every one of you know that there are 27,000 application has reached to UPSC for this exam, right? And if you see the previous trend or record of UPSC exam, any exam, right, the trend is almost 50 to 60% candidates appear, right? This is what the trend is. So if we see कि यदि 27,000 एस्पिरेंट्स है तो आप ये लगा लो 15,000 तक जो एस्पिरेंट्स है इस एग्जाम में आएंगे, 15 to 16, राइट? और इस केस में मैं तो और कम सोच रहा हूँ, लेकिन यदि इतना मैं बोलूँ तो यू विल बिलीव कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। दैट इज वाई 15,000 मैंने यहाँ रखा है, राइट? सो दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर। नाउ टोटल पोस्ट इज 151, right? So of course UP for interview UPSC will call minimum 3x. That means around 500 they will call for ESIC DD interview, right? Now see, total 15,000, and if you divide 500 that means 30. You are one of the 30 aspirants for interview. ये पॉइंट बिल्कुल स्पष्ट आप अपने जहन में बिठाइए, जो यू आर वन ऑफ द 30 aspirants who are going for interview, right? So here why you should give the point, why का एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा क्लियर है जो आपको क्यों क्यों तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतना कम कंपटीशन आज के टाइम में कोई भी एग्जाम के लिए नहीं है। if you show me any, you cannot, right? So that is why you must prepare and you must give your best 1 month, at least 1 month. Now let's talk about point two, guys. Now see, here you many of you may be disagree with me, but let me clarify this. Now see, many aspirants, because there is lot of interaction or there is call conversation with me and many aspirants, right? कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो ESIC DD प्लस और जितने भी अलग अलग एग्जाम है, सीनियर AO और जिस तरह के जो 4 एग्जाम जो नोटिफिकेशन में निकाला है यूपीएससी ने, उसके लिए फॉर्म भरा है। तो देयर विल बी डिवीजन। अब जो जो सिर्फ एओ ही बनना चाहते थे, सीनियर एओ ही बनना चाहते थे, और जिन्होंने ESIC DD के लिए भी फॉर्म भरा है, और जो सीरियस कैंडिडेट थे उसके लिए सीनियर एओ या फिर एओ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में है, तो ये ESIC DD में अपियर नहीं होंगे, राइट? दे विल नॉट अपियर इन ESIC DD, राइट? सो यहाँ थोड़ा सा और डिवीजन हो जाएगा कैंडिडेट का, जो कि बहुत ही सीरियस नेचर का है, राइट? जो कि आपको बहुत ही ज्यादा कंपटीशन दे सकता था, बिकॉज on the same day there are I think 3 or 4 exams same day with same question paper, right? तो इसमें कुछ और कंफ्यूजन है, जो कि क्या कट ऑफ रहेगा, कैसे यूपीएससी निकालेंगी, तो दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी। let UPSC decide, just your action or your focus should be on study, that's it, right? तो ये पॉइंट नंबर थिंक आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इफ वी टॉक अबाउट पॉइंट नंबर थ्री, now see, this is not the hidden fact. Even you who are watching this lecture are working, right? Of course you all people are working, और इस वर्किंग नेचर में आपको पता है जो पढ़ाई बहुत ढंग से नहीं हो पाती है, दिस पॉइंट इज फॉर देम हु आर वेरी in dedicated and who have who want to sacrifice their comfort and who want to go for this exam। तो ये पॉइंट उस एस्पिरेंट्स उन एस्पिरेंट के लिए, राइट? सो दिस इज नॉट हिडन फैक्ट दैट
all of you are working, right? In that scene there's a high chance if you are dedicated and serious aspirants, because आपको पता है जो वर्क करके जो एस्पिरेंट्स आते हैं बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, जो कि फॉर्म तो सब लोगों ने फिल कर दिया, राइट? तो यहाँ से भी आप इस पॉइंट को समझिए, दीज पॉइंट्स जो कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज फॉर योर मोटिवेशन एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स, कोई हवा हवाई बात नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम क्लियरिंग इट, राइट? नाउ पॉइंट नंबर 4, व्हाई यू शुड स्टडी. Of course, many of you are not, group A, still you are group B or group C, or your basics is less, or अब कई लोगों का ये एक एक मोटो भी होता है और होना भी चाहिए. ऑफ कोर्स ये ग्रुप ए जॉब है और विद हैंडसम सैलरी है, राइट? तो ये एक तरह का, यदि आपको लगता है ये मोटिवेशनल पॉइंट है आपको इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो आप इसको मान सकते हैं. एंड many of you might have settled in your life still struggling, work life balance. But guys, if you have filled this form and you want to go for ESICDD, I'll tell you that of course we got feedback of this job from different offices of ESIC offices who is working directly under DD, right? They are telling that there is work life balance, right? They are the head of the divisional office, and there is work life balance. And of course you will get the posting in good cities, and you will get different thing, right? तो आप ये कह सकते हैं जो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली जॉब है. तो गाइज, यदि आपको अभी भी लग रहा होगा यू शुड गो फॉर, और यू शुड डेविएट योर ब्रेन, और यू शुड नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, तो ये 5 जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको आप हमेशा याद रखें. एंड दिस विल गिव यू अ किक, दिस विल गिव यू अ मोटिवेशन, दिस माइट बी गिव, और दिस आपको यदि इससे बेटर है तो ठीक है, right? So this is how, why you must give your 1 month. Now guys, how you can give, this is very important point, guys. See, this is again, I'll tell you that if you see from today still you have 1 month. 1 month means more than 1 month, 35-34 days है अभी भी बचा हुआ आपके पास, right? So one who have already studied and covered syllabus, revise and give test. I'll recommend for them that now no need to see any new book, right? Just study, revise, and give test, right? But one who are sincere and one who wants, और थोड़ा बहुत ही उन्होंने अभी तक पढ़ाई कर रखा है, उसके पास भी हाई चांसेस है. क्योंकि आपके मन में कभी भी ये लगने लगे जो नहीं हाई चांसेस नहीं है, तो जो ऊपर मैंने पॉइंट डिस्कस किया है उसको आप फिर से सुने, राइट? तो ये सब पॉइंट है गाइस. तो आई विल टेल यू दैट जस्ट वन हु हैज स्टडीड लेस, or one who wants to go for this exam, make a daily routine and start study even now. We have uploaded many lectures जो कि आपको एक राइट डायरेक्शन देगी, सिलेबस देगी. मैं एंड स्क्रीन में जो एक प्ले लिस्ट है वो लगा दूंगा डेप्टी डायरेक्टर के नाम से. देयर आर मेनी जो गुड डायरेक्शन हु दैट लेक्चर विल गिव यू गुड डायरेक्शन फॉर दिस एग्जाम. तो वहां से वो आप हेल्प ले सकते हैं. हियर गाइज, अगेन जो बहुत कम पढ़े हैं या अब स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो पढ़ भी लिए हैं, सबके लिए एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, जो वी हैव लॉन्च्ड ESICDD नोट्स एंड टेस्ट, राइट? इसका फीचर्स मैं बताता हूँ. सबसे पहले आप ध्यान से सुने, ऑलरेडी हमने बता दिया लेकिन फिर यहाँ मैं बता रहा हूँ. और साथ ही साथ ये जो नोट्स का जो और टेस्ट का फीचर्स है, मैं एंड स्क्रीन और आई बटन में डाल दूंगा, वहां उसको जाके आप रेफर कर सकते हैं. नाउ सी, ईच नोट्स कम्स इन 50 पेजेस, दिस इज वेरी मच क्लियर. अब ये नोट्स है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये बुक होगा, राइट? मेनी ऑफ आर आस्किंग दिस इज वेरी शॉर्ट, दिस इज, ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है वहां पे ज्यादा फोकस किया गया, जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर कम फोकस किया गया है. तो ये 50 पेजेज में है. इजिली यू कैन कवर ऑल योर सिलेबस इन 1 मंथ. यदि एक सब्जेक्ट को आप 2 से 3 दिन भी देते हैं, तो यू हैव 10 PDF, राइट? इजिली यू कैन कवर, इजिली. और उसके बाद क्या करना है, यू यू मस्ट गिव टेस्ट ऑल्सो. जब वंस यू रीड द नोट्स एंड गिव टेस्ट, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा. एंड अगेन रिवाइज द नोट्स. जब रिवीजन आएगा तो विद इन 5 to 6 days यू कैन रिवाइज एंड री रिवाइज. यदि आपके पास टाइम बचता है तो आप उसको फिर री रिवाइज करिए. एंड दिस वे यू विल बी रेडी फॉर दिस एग्जाम. और ये जो मैंने आपको कहा था जो 30 में आप एक होंगे, राइट? यू विल बी वन ऑफ द 30 हु विल गो फॉर इंटरव्यू, गाइस. तो इस तरह से हमने आप लोगों के लिए ये नोट्स और टेस्ट लॉन्च किया है. तो आप जाइए, और जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है, कैसे नोट्स खरीदना है और क्या है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. उस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है, इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्ड दिया जाएगा.
और इस तरह से आप अपने तैयारी को धारदार बना सकते हैं और इस एग्जाम के लिए आप रेडी रह सकते हैं। तो एक बार मैं फिर आपको दोहरा देता हूं जो क्यों आपको तैयारी करनी चाहिए। आप 30 में से एक एस्पिरेंट्स होंगे इंटरव्यू के लिए। दूसरा, ऑफ कोर्स डिवीजन होगा कैंडिडेट्स का, क्योंकि यूपीएससी 4 एग्जाम साथ ले रही है। तीसरा गाइज, ऑफ कोर्स की यू नो थोड़ा सा आपको देखना होगा, जो तैयारी और जोर शोर से करनी होगी, वर्क को थोड़ा, जो अभी वर्किंग है उसको कम करना होगा। और ये जो 2 पॉइंट है इसको आप ध्यान में रखिए और तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक्स गैस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। होप ये मोटिवेशन आपको काम आया होगा।